न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNH न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मां खारून गंगा महाआरती 108 पुरोहितों ने की भव्य आरती। सीएम विष्णुदेव साय इस समय विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे। जिले में रेत माफियाओं की कारगुजारियों में लगातार इजाफा। तो आइए देखते हैं रायपुर से संवाददाता सागर की खास खबर। मां खारून गंगा महाआरती 108 पुरोहितों ने की भव्य आरती। महादेव घाट स्थित पावन खारून नदी के तट पर आज एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। मुख्य पुरोहित आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में 108 ब्राह्मण पुरोहितों ने एक साथ खड़े होकर मां खारून गंगा महाआरती का दिव्य आयोजन किया। मंत्रोच्चारण और घंटा घड़ियालों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा और इस भव्य आयोजन के साक्षी बनने हजारों श्रद्धालु भक्त महादेव घाट पर उमड़ पड़े। मां खारून गंगा महाआरती महादेव घाट जनसेवा समिति से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन साय यहां होने वाले मां खारून गंगा महाआरती की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रायपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसकी महिमा का प्रचार प्रसार हो रहा है। भक्तों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि लोगों में मां खारून के प्रति श्रद्धा और भक्ति निरंतर गहरी होती जा रही है। अगली खबर। सीएम विष्णुदेव साय इस समय विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभागों की समीक्षा बैठक लेकर योजनाओं को त्वरित गति से आम जनता तक पहुंचाने, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साफ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री साय अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस समय उस विभाग में चल रही योजनाएं और भविष्य की योजनाएं इन सब को लेकर बातचीत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग की बैठक पूर्व में ही हो चुकी है। कल नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री ने ली है। पेयजल की जो स्थिति है, राज्य की नगरीय निकायों में पेयजल की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना, अन्य सभी जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जो राज्य में संचालित है, उसकी उन्होंने समीक्षा की जानकारी ली और निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय की सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं ऑनलाइन हो और जाने वाले 10 सालों में नगरीय निकाय की योजनाएं बनाकर सुव्यवस्थित विकास हो, ऐसा निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया। घोषित किया जाए, बिना शर्त शांति वार्ता करें, क्या लगता है सही समय है क्या? देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि आप आए, हथियार छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जुड़े और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत है। और पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है, तो नक्सलियों में घबराहट है, भय है। पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार, सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी सभी विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उस विभाग में चल रही योजनाएं और भविष्य की योजनाएं
इन सबको लेकर बातचीत कर रहे हैं। कल नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। मेरे अन्य 2 विभागों की बैठक पूर्व में हो चुकी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग की। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक कल हुई है। कल बैठक में शहरों के विकास के लिए जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। पेयजल की जो स्थिति है उसकी उन्होंने समीक्षा की कि अभी राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल के लिए क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं विभाग की, इसको लेकर जानकारी ली। और प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना, अन्य सभी जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जो राज्य में संचालित है उसकी उन्होंने समीक्षा की, जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों की सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो और आने वाले 10 सालों के हिसाब से योजनाएं बनाकर नगरीय निकायों का सुव्यवस्थित विकास हो, ऐसा निर्देशित किया है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना इस बार बनाई है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना हमने बनाई है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सरकार की ओर से अनुदान देने के लिए ये सारी योजनाएं हम बनाकर नगरीय निकायों के सुव्यवस्थित विकास, हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए इसको लेकर। देखिए, विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद जो त्वरित कार्यवाहियां की है, देश के गृह मंत्री तुरंत ही वहां पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा छोड़कर आए। सीसीएस की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि क्या क्या करना है, क्या क्या निर्णय लेकर आगे बढ़ना है, उस निर्णय हुई। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई है और सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के साथ पूरा समर्थन देते हुए सरकार की कार्रवाइयों का समर्थन किया है और इसलिए इस प्रकार सरकार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। सर, एक देश एक चुनाव कितना फायदा होगा इससे? देखिए, आज अनेक स्थानों पर शिकायतें आती है कि विद्यालय एकल शिक्षकीय है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है और कहीं स्वीकृत पद संख्या से अधिक है और इसलिए पढ़ाई में उसका बुरा असर पड़ता है। सरकार ने सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, इसके लिए युक्तियुक्तकरण करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि आने वाले सत्र में पढ़ाई, स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। ये पहलगाम देखिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी न्याय यात्रा निकालती है, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, कभी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। आप कांग्रेस के यात्राओं के इतिहास के बारे में सोचे। जिस कांग्रेस पार्टी के कारण देश का विभाजन हुआ, देश टूटा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 75-80 सालों में देश की जनता और देश के साथ अन्याय किया हो, वो न्याय यात्रा निकालते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान की अवहेलना की हो, संविधान को तार तार किया हो, वो संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं। आज जब जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। थैंक यू। उनको लेकर के कल मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। सर, कोई इसमें आंकड़ा है क्या कि कितने पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं? क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज लगभग हो जाएगा, तो सर अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा आया नहीं है। देखिए, जो भी निर्देश भारत सरकार के आए हैं,
पाकिस्तानी वीज़ा समाप्त हुआ है। वीज़ा समाप्त होने के बाद जो अनधिकृत रूप से रह रहे होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन होगा और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति वो लोग जो है नक्सलवाद की पार्टी जो है रखने के लिए अवसर देती है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये कांग्रेस जो है भी चूंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान ऐसे प्रहार नहीं हुए, क्या कांग्रेसी भी मिले होंगे? यदि कांग्रेस पार्टी या जब तक उनकी सरकार रही, यदि वो लोग भी चाहते इस तरह की कार्रवाई तो निश्चित रूप से नक्सलियों का सफाया पहले ही हो जाता। ये कांग्रेस फिर संविधान बचाओ रैली। आज आम देश का नागरिक चाहता है कि एक साथ चुनाव हो ताकि समय की बर्बादी बचे, आर्थिक नुकसान कम हो। और आज सभी स्थानों से इस प्रकार के विषय आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ना चाहिए और इसलिए आज निश्चित रूप से नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे और आवश्यक प्रस्ताव पास करेंगे। अगली खबर तो आए देखते धमतरी से आई रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। जिले में रेत माफियाओं की कारगुजारियों में लगातार इजाफा। अब तक तो अवैध रेत खनन व परिवहन के ही मामले सामने आते थे, लेकिन अब एक नए कारनामे ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। ग्रामनारी के जय शक्ति गुड़ी युवा समिति के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में महानदी पर रेत खदान खसरा क्रमांक 3449 रकबा 4.99 हेक्टेयर की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा पट्टेदार को दी गई, लेकिन पट्टाधारक अपनी मनमानी करते हुए दूसरी जगह एनीकट के पास से रेत का खनन करवा रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि खदान संचालक ने पुराने पंचायत प्रस्ताव व दूसरे व्यक्ति के नाम से जारी वन विभाग के सहमति पत्र के आधार पर खदान लीज कराई है, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि पट्टेदार द्वारा संलग्न तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाए अथवा खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र के चारों ओर सीमेंट के पोल लगाकर नाप करवाया जाए। इसके अलावा जांच होने तक उक्त खदान का पट्टा निरस्त किया जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।